अररिया बिहार के सीमांचल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है। पहले ये पूर्णिया जिला का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1990 में इसे अलग जिला बनाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ मेरी पहचान। मैं हूँ जाकिर आलम। अररिया का नाम अरण्य यानी कि जंगल क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है, क्योंकि पुराने समय में यह घने जंगल हुआ करते थे। यह इलाका ऐतिहासिक रूप से मिथिला और कोसी क्षेत्र की संस्कृति से प्रभावित रहा है। नेपाल की सीमा के करीब होने के कारण अररिया व्यापार और संस्कृति आदान प्रदान का केंद्र भी रहा है। यहाँ प्रमुख नदियों में परमान, कोसी और महानंदा क्षेत्र की जलधाराएं शामिल है, जो इस इलाके की पहचान है। अररिया की पहचान सिर्फ इतिहास से नहीं, बल्कि यहाँ की लोक संस्कृति, खेती और साहित्य और सीमांचल के विविधता से भी है। आज बिहार के एक तेजी से विकसित होता जा रहा जिला है, जहाँ लोगों की मेहनत और संघर्ष की नई पहचान बना रहा है। अररिया सिर्फ एक जिला नहीं, ये इतिहास और संस्कृति का संघर्ष है। इसी के अंतर्गत एक प्रखंड फॉरबिसगंज प्रखंड और अररिया प्रखंड, रानीगंज प्रखंड, पलासी प्रखंड, भरगामा प्रखंड, सिकटी प्रखंड, कुर्साकाटा प्रखंड शामिल है। 9 प्रखंड शामिल है। फॉरबिसगंज बिहार के अररिया जिला का एक प्रमुख शहर है। इसका नाम ब्रिटिश काल में अधिकारी एलेक्जेंडर जॉन फॉरबिस के नाम से जुड़ा माना जाता है। अंग्रेज के समय यह इलाका व्यापार और रेल कनेक्टिविटी के कारण तेजी से विकसित हुआ है। फॉरबिसगंज नेपाल सीमा क्षेत्र के स्थित होने के कारण भारत नेपाल व्यापार और सांस्कृतिक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। यही इनकी पहचान कृषि, व्यापार, शिक्षा और सीमांचल मिश्रित संस्कृति से है। आज फॉरबिसगंज अररिया जिले के एक बड़ा व्यापारिक शैक्षणिक केंद्र बन चुका है। यह बाजार, अस्पताल, कॉलेज और परिवहन सुविधाओं को लगातार विस्तार हो रहा जा रहा है। लेकिन शहर के सामने कुछ चुनौतियों भी है। जाम, जल जमाव, रोजगार और बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी जरूरत आज भी महसूस की जाती है। फॉरबिसगंज सिर्फ शहर नहीं, बल्कि इतिहास, व्यापार और व्यापार की संघर्ष जीवित कहानी बताई जा रही है। यह है अररिया जिला, जो भारत के बिहार राज्य का एक खूबसूरत जिला है। यह जिला धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से अपना एक महत्व रखता है। अररिया जिले का भूभाग समतल व उपजाऊ है और जिले में बहने वाली मुख्य नदियां सुवाड़ा, काली, परमार और कोसी हैं। अररिया जिला बिहार राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बसा हुआ है। अररिया जिला पहले पूर्णिया जिले का हिस्सा हुआ करता था, जिसके बाद 14 जनवरी 1990 को इसे पूर्णिया जिले से अलग करके एक स्वतंत्र जिले का दर्जा दे दिया गया। यह जिला पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है और जिला मुख्यालय अररिया शहर है। अररिया जिला अपने कई पड़ोसी जिलों से घिरा हुआ है। अररिया जिले के पूर्व में किशनगंज जिला, पश्चिम में सुपौल और मधेपुरा जिला, उत्तर में नेपाल देश, दक्षिण में पूर्णिया जिले से घिरा हुआ है। दोस्तों, इस जिले से पर्वत कंचनजंगा का खूबसूरत दृश्य देखा जा सकता है। 2830 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले अररिया जिले की जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार 28,11,000 है, जिसमें शामिल पुरुषों की संख्या 14,63,000 तथा महिलाओं की जनसंख्या 13,48,000 है। वहीं अररिया जिले का सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर 921 महिलाएं हैं। जाति धर्म के अनुसार अररिया जिले में 56.68% हिंदू, 42.95% मुसलमान, 0.15% ईसाई, 1.20% अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। शैक्षिक दृष्टिकोण से अररिया जिले की कुल लिटरेसी रेट 53.55% है और अररिया जिले में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, बंगाली आदि है। अररिया जिले की मुख्य अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। अररिया जिले का अधिकांश भूभाग काफी ज्यादा उपजाऊ है। यहाँ पर धान, जूट, मक्का जैसी फसलों का उत्पादन भरपूर मात्रा में किया जाता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से अररिया जिले में कुल 9 तहसीलें हैं, जिसमें शामिल अररिया, जोकीहाट, कुर्साकांटा, राणईगंज, सिकटी, पलासी, फारबिसगंज,
नरपतगंज और भरगामा है। आवागमन के दृष्टिकोण से अररिया जिले में कोई हवाई अड्डा मौजूद नहीं है, परंतु जिले का सबसे करीबी हवाई अड्डा वह बागडोगरा में है, जिसकी दूरी अररिया शहर से लगभग 149 किलोमीटर की है। इसके अलावा यह जिला रेल मार्ग व सड़क मार्ग के द्वारा देश व राज्य के छोटे बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अररिया जिला अपने खूबसूरत पर्यटन स्थलों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर हर साल देश व राज्य भर से पर्यटक घूमने के लिए आते रहते हैं। अररिया जिले में मौजूद प्रमुख पर्यटन स्थल जैसे रानीगंज वृक्ष वाटिका, बायो सिटी पार्क, सुल्तान पोखर, जामा मस्जिद ररिया जैसे अन्य कई खूबसूरत पर्यटन स्थल अररिया जिले में मौजूद है।